वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स ऑन द शो टुडे। Volkswagen Tiguan की टेस्ट ड्राइव, Mercedes E-Class, Jaguar XF, Audi A6 को टक्कर देने के लिए BMW लाएगी नई 5 सीरीज। अगले हफ्ते दुकाती इंडिया करेगी लॉन्च मल्टीस्ट्राडा 950 और मॉन्स्टर 797। टूल किट एंड टिप में देखिए बारिश में गाड़ी का ख्याल कैसे रखें। और हमारे कार एक्सपर्ट 22 बताएंगे 10 लाख के बजट में मारुति बलेनो या नई डिजायर में से कौन सी कार लेनी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आई है, ABS एयरबैग साथ में आते हैं, इनसाइड्स हैव बिकम बेटर। 2016 इंडिया ऑटो एक्सपो में Volkswagen ने अपनी टिगुआ दिखाई थी और फाइनली उन्होंने इसे लॉन्च कर दिया है और हम इसे चलाने पहुंचे हैं चिकमगलूर। चलिए चलते हैं इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर। इंडिया ऑटो एक्सपो में Volkswagen ने पहली बार भारत में टिगुआ को दिखाया और उसके बाद अब वो उसे भारत में लेकर आ चुके हैं। इस गाड़ी की खास बात यह है कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ साथ इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी हैं। सो वी विल टेस्ट ड्राइव दिस कार, लेकिन सबसे पहले चलिए देखते हैं इसके लुक्स। टिगुआ के लुक में आप सबसे पहले नोटिस करने वाले हैं ये ग्रिल, जहां पर ये बड़ा सा लोगो दिया गया है। क्रोम की ये हाइलाइट्स हैं, नीचे भी यहाँ पर क्रोम लगा हुआ है और यहाँ आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे। ये जो हेडलैम्प्स हैं ये LED हेडलैम्प्स हैं और साथ ही यहाँ पर आपको DRLs भी मिलता है। बोनेट को थोड़ा एक्सेंचुएट किया गया है इन दो लाइंस के साथ। लेकिन चलिए अब रियर व्यू देखते हैं कैसी दिखती है टिगुआ पीछे से। टिगुआ में आपको दो व्हील साइजेस मिलते हैं, हाई लाइन में 18 इंच और कंफर्ट लाइन में 17 इंच। लुक्स की बात करूं तो रियर में यहाँ पर ये रैप्ड अराउंड टेल लैंप है जिसमें आपको LED मिलता है, साथ ही यहाँ पर स्टॉप लैंप और नीचे ये ट्विन एग्जॉस्ट आपको दिखाई देंगे। आई थिंक टिगुआ के जो लुक्स हैं वो स्पोर्टी से ज्यादा एलिगेंट दिखते हैं। टिगुआ में आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है और इस बूट की एक खास बात यह है कि सपोज आप शॉपिंग पे गए हैं, बहुत सारा सामान लेकर आ रहे हैं, चाबी आपकी जेब में है, तो आपको बस अपना पैर यहाँ पर वेव करना है और ये बूट खुल जाएगा और उसके बाद आप आसानी से इस 615 लीटर बूट स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। टिगुआ के इंटीरियर्स में आपको ब्लैक का इस्तेमाल काफी ज्यादा दिखाई देगा। थोड़ा सा ग्रे लगा हुआ है यहाँ पर, बट प्राइमरीली ब्लैक ही है। लेदर अपहोल्स्ट्री है, वियना लेदर लगा है। यहाँ पर ये ऑर्नामेंट इसकी खूबसूरती को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो हाईलाइन वेरिएंट है, तो आपको ये सनरूफ और रियर कैमरा मिलता है जिसका आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं टच स्क्रीन पर। टच स्क्रीन का रिस्पांस बहुत बढ़िया है और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिलता है, तो आप अपना फोन आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सामने ये जो स्टीयरिंग व्हील है मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम इसके स्पोर्टी लुक को बढ़ाते हैं। सामने कॉम्बी मीटर में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और ये जो ORVMs हैं इनका एक खास बात यह है कि जब आप रात में चलाएंगे तो जब पीछे वाली गाड़ी का फ्लैश इनके ऊपर पड़ता है तो वो इनको उसको डिम कर देते हैं, तो आपकी आंखों में ग्लेयर कम पता चलेगा। इस गाड़ी में 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो पैसेंजर और ड्राइवर अपने हिसाब से और पीछे वाले पैसेंजर्स भी अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, मेमोरी फंक्शन भी है, 3 सेटिंग्स आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। बाकी सीट्स में ये एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है। बट चलिए आप पीछे की सीट पर बैठकर देखते हैं वहां कितना कंफर्ट मिलता है। टिगुआ के पैसेंजर सीट पर बहुत सारा स्पेस आपको मिलता है। हमने इस सीट को बिल्कुल पीछे किया है और उसके बाद भी अच्छा खासा स्पेस यहाँ मिलता है।
आपके कंफर्ट के लिए एसी वेंट्स तो है ही, टेम्परेचर भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी है, और अगर आप बैठकर काम करना चाहते हैं तो ऊपर ये रीडिंग लाइट और यहाँ पर ये एक स्टैंड भी दिया गया है जिस पर आप अपना टैबलेट या फिर लैपटॉप रख सकते हैं। वैसे तो ये 5 सीटर है, लेकिन जो 5th पैसेंजर है उसको यहाँ बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये जो ब्रिज है ये काफी उठा हुआ है। आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 141 bhp पावर और 340 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है इसमें, और आप इसको 4 व्हील ड्राइव में भी चला सकते हैं। इसमें स्पोर्ट्स और इकोनॉमी मोड भी है। इस गाड़ी की खास बात यह है कि ये बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस देती है। चाहे आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो या फिर पैसेंजर सीट पर, आप बहुत कंफर्टेबल ड्राइव एंजॉय करते हैं। बहुत जल्दी ये स्पीड पकड़ती है एंड जब आप वो स्पीड पे चल रहे होते हैं आपको पता भी नहीं चलता कि इतनी तेज ये गाड़ी जा रही है, बिकॉज सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में अगर आप कंपेयर करें तो शायद फीचर्स आपको कहीं और बेहतर मिल जाएंगे, बट द ड्राइव क्वालिटी ऑफ दिस कार इज जस्ट इम्पेकेबल। बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ टिगुआ में सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें 6 एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ हिल स्टार्ट असिस्ट, ऑटो होल्ड और सेल्फ सीलिंग टायर दिए गए हैं। सेल्फ सीलिंग टायर से फायदा ये होता है कि पंचर होने के बावजूद भी इसके टायर फ्लैट नहीं होते, यानी आपको गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें लगे टायर अपने आप पंक्चर को बंद कर देते हैं। इस तरह से टिगुआ में फीचर्स तो बहुत अच्छे दिए हुए हैं, लेकिन इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के मुकाबले इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है। मुंबई में फॉक्सवैगन टिगुआ की एक्स शोरूम कीमत करीब 28 लाख से 31 लाख रुपए के बीच में है। फॉक्सवैगन टिगुआ की ड्राइव क्वालिटी बेहतरीन है, बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव आपको मिलती है, लेकिन इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से ये थोड़ी सी ज्यादा महंगी है। तो इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में इसे खरीदार कितने मिलते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बारिश का मौसम है, आप अपनी गाड़ी का ख्याल कैसे रख सकते हैं हमारे खास सेगमेंट टूल किट एंड टिप्स में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। बात ऑटो वर्ल्ड की खबरों की। मर्सिडीज ई क्लास, जैगुआर XF, ऑडी A6 जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए BMW लेकर आ रही है अपनी नई 5 सीरीज। वहीं डुकाटी इंडिया लॉन्च करने जा रही है 2 नई बाइक्स। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द ऑटो वर्ल्ड दिस वीक। BMW इंडिया 29 जून को नई 5 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। नई 5 सीरीज 7वीं जनरेशन वाली है जो मौजूदा 5 सीरीज के मुकाबले ज्यादा बड़ी, वजन में हल्की और फीचर्स में भी पहले से ज्यादा अच्छी है। नई 5 सीरीज का डिजाइन और कई फीचर्स BMW के फ्लैगशिप मॉडल 7 सीरीज से मिलते हैं। कंपनी नई 5 सीरीज को 3 इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च करेगी, 2 डीजल और 1 पेट्रोल। तीनों ही वेरिएंट में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर है। 520D वेरिएंट में 2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो 190 bhp पावर जनरेट करता है। टॉप मॉडल 530D में 3 लीटर का डीजल इंजन है जो 265 bhp पावर देता है। जिनको पेट्रोल इंजन चाहिए उनके लिए 530i वेरिएंट है। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 252 bhp पावर जनरेट करता है। माना जा रहा है कि नई 5 सीरीज में जेस्चर कंट्रोल, एडाप्टिव डैम्पर्स और रिमोट पार्किंग जैसे फीचर्स होंगे। नई 5 सीरीज की कीमत 55 लाख से 65 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसका सीधा मुकाबला मर्सिडीज ई क्लास, ऑडी A6 और जैगुआर XF से होगा।
डुकाटी 14 जून को भारत में 2 बाइक लॉन्च करने वाली है। पहला मल्टीस्ट्राडा सीरीज में 950 और दूसरा मॉन्स्टर सीरीज में 797। मल्टीस्ट्राडा सीरीज में डुकाटी की ऑफ रोड बाइक है। इसमें 950 इस सीरीज की एंट्री बाइक है। लुक, स्टाइल और फीचर्स हूबहू वही हैं जो मल्टीस्ट्राडा की दूसरी बाइक्स में है, लेकिन इंजन की कैपेसिटी कम है। मल्टीस्ट्राडा 950 में 937 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन लगा है जो 113 bhp पावर देता है। इसमें 4 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं: स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन और इंड्योरो। भारत में लॉन्च होने वाली डुकाटी की दूसरी बाइक है मॉन्स्टर 797 जो एक सिटी बाइक है। इसमें 803 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन लगा है जो 75 bhp पावर देता है। इसे ट्यूबुलर स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर बनाया गया है जो ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में इस्तेमाल होता है। मॉनसून आ चुका है और कई शहरों में बारिश शुरू भी हो चुकी है। गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन अब आपको अपनी गाड़ी का ख्याल थोड़ा ज्यादा रखना होगा। तो कौन से ऐसे कदम हैं जिन्हें उठाकर आप अपनी गाड़ी को सेफ रख सकते हैं इस मौसम में, हम बता रहे हैं आपको हमारे खास सेगमेंट टूल किट एंड टिप्स में। बारिश के सीज़न में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वाइपर। आप बारिश सीज़न में ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका वाइपर प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं है, जैसे उसके मोटर्स वगैरह जो है प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसके वाइपर ब्लेड्स। इसकी जो रबर क्वालिटी है वो प्रॉपर है कि नहीं, कहीं वो कटा हुआ तो नहीं है, ये ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। अगर ख़राब है तो ज़रूर उसको चेंज करवा लीजिए, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट छोटी गाड़ियों के लिए आएगी 500 रुपये तक, बड़ी गाड़ियों के लिए तकरीबन 1000 रुपये तक इसकी खर्चा आ सकता है। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा गाड़ी है। साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसके जो वाइपर का जो स्प्रिंकलर का वाटर होता है उसके साथ एक लिक्विड सोप आता है, वो भी ज़रूर यूज़ करते जाइए, जिससे आपका ग्लास जो है उसका जो डर्ट होता है, स्टेन्स होता है, ऑयल स्टेन्स वगैरह होते हैं, वो भी उससे क्लीन हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रंट विंडशील्ड जो ग्लास है उसकी क्वालिटी। अगर आप अच्छे वाइपर के साथ अगर ये ग्लास जो है आपने चेक नहीं किया, अगर उसके ऊपर कोई स्टेन्स है या कोई वेल्ड स्पॉट या पेंट स्पॉट गिरे हुए हैं तो उसकी वजह से आपके नए वाइपर ब्लेड भी ख़राब हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपके जो नज़दीकी कोई डीलर है वहाँ से आपका जरूर ये ग्लास क्लीन करवा लीजिए, पॉलिश करवा लीजिए। तकरीबन अंदाज से उसका खर्चा आपको 1600 से 2000 रुपये तक आ सकता है। वाइपर के साथ साथ हमें और भी कुछ चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी, जैसे उसके रबर के बिडिंग या गैस्केट हम बोले जाते हैं। डोर्स में हर डोर में आपका एक इनर बिडिंग और साथ ही साथ एक आउटर बिडिंग आता है। इनको ज़रूर चेक कर लीजिए, इनका फिटमेंट प्रॉपर है कि नहीं, या कुछ अगर फटे हुए हैं तो इसको ज़रूर चेंज करवा लीजिए। अप्रोक्सीमेटली छोटे गाड़ियों के लिए इसको तकरीबन खर्चा आता है 800 रुपया, अगर बड़ी गाड़ी है तो तकरीबन 1000 से 1200 रुपये तक का खर्चा आ सकता है बिडिंग चेंज करवाने का। साथ ही साथ इसके पावर विंडो मैकेनिज्म, ग्लासेस प्रॉपरली वर्क हो रहे हैं कि नहीं, ये भी ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार इसके जो मोटर मैकेनिज्म है वो जाम होने की वजह से ये दिक्कत आ सकती है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, उसके जो पावर वाइंडर उसके मोटर्स होते हैं, साथ ही डोर के लैचेस और उसके आउटर हैंडल्स जो होते हैं, इसका भी वर्किंग आप ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से इसके जो स्प्रिंग्स होते हैं वो जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है बारिश में। डोर रबर बिडिंग के साथ ही साथ और लॉक्स के साथ ही साथ हमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना होगा कि इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। आजकल नई गाड़ियों में सभी चीज़ ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुकी है, जो डिपेंड करती है बैटरी पे। तो आप ज़रूर चेक करवा लीजिए कि इसके जो बैटरी के कनेक्शंस हैं वो प्रॉपरली है कि नहीं, साथ ही साथ बैटरी की कंडीशन प्रॉपर है कि नहीं। कई बार लूज कनेक्शन होने की वजह से वहाँ पर वाइटिश सल्फेशन जमना चालू हो जाता है। ऐसे कंडीशन में बैटरी के कनेक्शन ज़रूर चेक करवा लीजिए। बाकी के साथ उसके लाइट्स, सभी इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस भी ज़रूर चेक करवा लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बारिश में ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। बारिश के दिनों में बैटरी और उसके कनेक्शन के साथ साथ हमें ये भी चेक करना होगा कि आपके सभी लाइट्स प्रॉपरली वर्क हो रहे हैं कि नहीं। जैसे आ गई आपके हेडलाइट्स, आपके फ्रंट के फॉग लाइट्स, साइड इंडिकेटर लाइट, साथ ही साथ हज़ार्ड लाइट्स, इनको भी ज़रूर चेक करवा लीजिए कि ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बारिश के दिनों में जहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है, ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस चलेंगे दिल्ली मिलने हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से, जो हमें बताएंगे 10 लाख के बजट में आपको मारुति बलेनो लेनी चाहिए या फिर मारुति डिजायर। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब, जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।
वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। वक्त आ चुका है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हेलो टूटू जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, पहला सवाल धनंजय परिहार का है। 10 लाख का इनका बजट है, इन्हें कार खरीदनी है, जानना चाहते हैं मारुति बलेनो या फिर मारुति डिजायर में से कौन सी खरीदे। डीजल गाड़ी ये ढूंढ रहे हैं। धनंजय जी को हम बताएंगे कि डिज़ायर इज़ अ बेटर व्हीकल। एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर हाल में ही उन्होंने लॉन्च की है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आई है। ABS एयरबैग साथ में आते हैं। इनसाइड्स हैव बिकम बेटर देन द प्रीवियस डिज़ायर, मोर कंफर्टेबल, मोर प्लस, latest technologies, lot of goodies on board, plus touch screen, sync your phone onto your car for easy connectivity and all the goodies जो मारुति ऑफर कर सकती है। तो आई थिंक 1.2 लीटर इंजन 85 के bhp के साथ दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी मिलती है इसके अंदर आपको, और 5.45 लाख से शुरू होती है और 9.45 लाख तक जाती हैं। एंड कॉस्ट टू ओनरशिप इज द बेस्ट विद मैक्सिमम रेजिड्यूल वैल्यू। अगला सवाल आदित्य भराज का है। होंडा CBR 250cc ये खरीदना चाहते हैं, अगले 7 साल तक रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आफ्टर सेल्स कैसी है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी कैसी है, क्या आप रेकमेंड करेंगे इन्हें CBR 250cc? बिल्कुल आदित्य जी, आप जरूर खरीदिए, बट आजकल नहीं आप खरीद सकेंगे, बिकॉज आजकल वो दे आर री डूइंग देयर व्हीकल्स एंड यूरो 4 के साथ वो आने वाले हैं। दिस प्रोडक्ट हैज़ ऑलवेज बीन अ लीडर इन सेगमेंट और ABS के साथ आती है और टॉप स्पीड उसकी 250 किलोमीटर तक टच कर सकती है। हालांकि डोंट राइड ऑन दीज रोड्स, हमारी रोड्स आर नॉट सूटेबल फॉर इट, बट 250cc के साथ 26 bhp निकालती है एंड 2-4 महीने के अंदर जब वो अपग्रेड हो जाएगी दिल बी अवेलेबल ऑन द रोड। So all in all, it's a great product to have. तो CBR 250 आपके लिए अच्छा व्हीकल ज़रूर है, लेकिन BS3 से BS4 ट्रांजिशन की वजह से अभी वो मिल नहीं रही है। होंडा इसे दोबारा से लॉन्च करने जा रहा है, तो आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुनील शाह को एक ऑटोमेटिक कार खरीदनी है, 6 लाख का बजट है, जानना चाहते हैं क्विड AMT या फिर सेलेरियो AMT में से कौन सी लेनी चाहिए। वैसे तो 6 लाख के बजट के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, बट बिटवीन द टू आई वुड रिकमेंड सेलेरियो। वैल्यू फॉर मनी है, मारुति की प्रोडक्ट है, ग्रेट रेजिड्यूल वैल्यू, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी मिलती है, मैनुअल भी मिलती है। 1 लीटर इंजन के साथ 68 bhp निकालती है और 4,24,000 से शुरू होती है, 570 तक जाती है और 23 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से, जो आपको एक्चुअली मेरे ख्याल 17-18 किलोमीटर बड़े आराम से दे देगी। सो इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी व्हीकल। तो आप ट्राइड एंड टेस्टेड सेलेरियो चूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिक व्हीकल के लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजेश राठौर को कार लेनी है, 6 लाख तक ये जा सकते हैं, कौन सी है बेस्ट चॉइस? बेस्ट बाय मेरे हिसाब से तो Hyundai की ग्रैंड i10 है, जो 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है, 83 bhp निकालती है। इट्स अ ग्रेट व्हीकल, कॉस्ट टू ओनरशिप ऑल्सो इज़ वेरी गुड। Hyundai के प्रोडक्ट सारे ही बहुत ड्यूरेबल होते हैं और जब तक आपके पास रहते हैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं देते। दे आर वेरी वेरी ईजी ऑन योर पॉकेट ऑल्सो। और 5 लाख से शुरू होती है, 673 तक जाती है। 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, जो आपको एक्चुअली उस 14-15 किलोमीटर बड़े आराम से इन टाउन निकाल देगी। तो ग्रैंड i10 आप पसंद कर सकते हैं 6 लाख तक के बजट में। अगला सवाल मनजोत साइनी का है। कंफ्यूज्ड हैं काफ़ी सारी गाड़ियों के बीच में, मारुति डिज़ायर, Hyundai एक्सेंट, फोर्ड एस्पायर, करीब 8 लाख के खर्च करना चाहते हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी कार ढूंढ रहे हैं और ऐसी कार जिसका माइलेज अच्छा हो। देखिए, वैल्यू फॉर मनी तो अभी आजकल के अंदर और कोई नहीं है सिवाय डिज़ायर के, जो अभी हाल में ही लॉन्च हुई है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है। बेस्ट थिंग इज़ कि ये दिस इज़ नॉट नथिंग टू डू विद द ओल्ड डिज़ायर, इट्स गॉट अ न्यू प्लेटफॉर्म। अंदर की पैसेंजर एरिया हैज़ बीन इंक्रीज, उसका व्हील बेस भी बढ़ गया है और फ्यूल एवरेज भी बहुत बढ़िया देती है। 1.2 लीटर इंजन के साथ 85 bhp निकालती है। 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। ABS और एयर बैग स्टैंडर्ड आते हैं। हाई टेंसाइल स्टील की बॉडी है टू गिव यू एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर द पैसेंजर एरिया एंड 5 स्पीड ट्रांसमिशन। 5.45 लाख से शुरू होती है, 9.45 लाख तक जाती है। एंड मारुति की जो आफ्टर सेल सर्विस है इट्स ग्रेट,
cost to ownership is maximum, residual value will be maximum when you want to sell. ऑलराइट, थैंक यू सो मच टूटू सर आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ हम लेंगे आप सबसे इजाज़त। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। इसी तरह आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऑटो से जुड़े अपने तमाम सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। टेक केयर।